जय सत्य सनातन दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं महाभारत के विषय में। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी और किसकी वजह से हुई थी, किसकी गलती से हुई थी। उसमें महाभारत की लड़ाई में किसका योगदान था कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि कौरवों की वजह से महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन इसमें दोष पांडवों का भी है, वो भी अछूते नहीं हैं। इस युद्ध में कौरव तो दोषी थे ही, पर कहीं न कहीं पांडवों का भी दोष है इस बड़े युद्ध में। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। और द्रौपदी की मुख्य भूमिका क्या थी इस युद्ध में, द्रौपदी का क्या किरदार था, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। वो गलतियां बताएंगे, 5 गलतियां द्रौपदी की, जिसकी वजह से महाभारत हुई थी। ये 5 गलतियां आप लोग सुने, पूरा वीडियो देखें दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। और नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हों किसी कारणवश तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहें। अब हम चर्चा करते हैं महाभारत के विषय में। दोस्तों महाभारत में द्रौपदी का एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी, मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी के वो 5 गलतियां बताएंगे जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों नंबर 1 गलती मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह की कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। यह सबसे बड़ी गलती द्रौपदी की थी। और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो। दोस्तों अब नंबर 2, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना द्रौपदी को। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। दोस्तों ये द्रौपदी कुंती की बात मानकर 5 पांडवों की पत्नी बनी। वह बाद में युधिष्ठिर और
वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। नंबर तीसरी गलती, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राजाभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। यह तीसरी गलती है दोस्तों। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि दूध कीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। दोस्तों, द्रुत कीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था दोस्तों। और नंबर 4, फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि द्रौपदी की क्या हालत हुई थी। नंबर 4 है दोस्तों, युद्ध के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, अपनी चीरहरण का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है। तुम्हें द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से उन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध लड़ने के लिए उकसाती रहती थी। दोस्तों, हर समय वो अर्जुन से युद्ध लड़ने के लिए उकसाती थी। और नंबर 5, जयद्रथ की बुरी नजर जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के मना करने पर रुक गए, जो कि बड़ी गलती थी दोस्तों, बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियों रखने की सजा दी, 5 चोटियां रखने के लिए सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को नहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा और उसको छोड़ दिया गया। वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। अब इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। तो यह थे द्रौपदी की महाभारत को रचने के खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का जो ऊपर मैं बताया हूं अभी इसके पहले और भी बहुत कुछ योगदान रहा है। इसमें से ऐसे कई कार्य हैं जिसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कई कार्य उसने ऐसे भी किया है जिसमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को यह बात पता नहीं होगी, आप लोग गौर से सुनिएगा। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसे कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और उस समय उनकी ऐसी
स्थिति को देखकर शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। यह महाभारत खत्म होने की बात कर रहा हूं दोस्त। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे, और उन सब की यह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्रेष्ठ बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। बिल्कुल अकेले बैठी हुई शून्य को एक चित्त देख रही थी कहीं। तभी श्री कृष्ण आए और कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठ जाते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया? द्रौपदी जब बोलती है उनसे, कृष्ण भगवान से, कि यह क्या हो गया सखा। द्रौपदी भगवान कृष्ण से बोलती है कि यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण बोलते हैं, नियत बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती है, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो द्रौपदी बोलती है, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? तब कृष्ण बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते दोस्तों, और जब वो समक्ष होते हैं, यानी सामने आते हैं, तो हमारे साथ में और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा। अब द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूं कृष्ण? तब कृष्ण बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती। तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट नहीं पाती, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। तब द्रौपदी बोलती है कि मैं क्या कर सकती थी सखा? तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनाने को आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते। और दोस्तों, ये बातें मैं पूर्व में बता चुका हूं, वही कृष्ण भगवान ने कहा। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया और अंधों के पुत्र अंधे होते हैं बोली। वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। तुम्हारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं, यानी हम जो बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांत में नहीं
उसके शब्दों में होता है। दोस्तों, कभी भी बोलो, शब्द सोच करके, समझ करके 4 बार समझो, उसके बाद बोलो। नहीं, रिश्ते यहां तो बाप बेटे के खत्म हो जाते हैं, तो वो तो उनके थोड़ा दूर के थे। इसलिए शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं, और अगला वीडियो आप लोग क्या चाहते हैं वो अवश्य बताएं। मैं अगला एपिसोड आप लोगों के कहने पर बनाऊंगा। जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए उस विषय में बताऊंगा। तो प्लीज आप कमेंट में जय श्री कृष्णा तो लिखें ही लिखें, साथ में आप कोई जानकारी चाहते हैं या किसी विषय में पूछना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।